हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि कुशवाहा एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी अकाउंट्स। आज हम देख रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अभी अभी आप लोग क्लास 11th में आए हैं, अभी आपको पता नहीं है अकाउंट्स क्या है, तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे कि अकाउंट्स की मीनिंग क्या है, अकाउंट्स है क्या। ठीक है, अकाउंट्स को हम बेटा क्या बोलते हैं कि लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं। अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस की लैंग्वेज है। मीनिंग देख लेते हैं एक बार। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। अकाउंटिंग वो सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफाइंग करते हैं, मेजरिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग करते हैं और कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी है हमारी, हम यूजर्स को देते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारी मीनिंग है। अभी मीनिंग आप कहेंगे मैम ये मीनिंग तो समझ में ही नहीं आई। अभी बहुत इजी वे में, बहुत आराम से मैं आपको बताऊंगी, टेंशन मत लीजिए और घबराइए भी मत। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे मैंने कोड लिखा है ना, IMRCSAC। ये क्या, ये कोड पता है किसका है? इसका ही है। आइडेंटिफाई का I, मेजरिंग का M, रिकॉर्डिंग का R, क्लासीफाइंग का C, समराइजिंग का S, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग का A और कम्युनिकेटिंग का C। अब ये जितने भी टर्म्स यहाँ हाईलाइटेड हैं, इन टर्म्स को मैं वन बाय वन आपको अच्छे से समझाऊंगी और डिक्टेट करूंगी। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट आई। देखिए आई क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ एक बिजनेस है, बिजनेस किस चीज़ का है? मिक्सी बनाने का है। ठीक है, अब यहाँ पे ना मैंने क्या किए हैं, 4 ट्रांजेक्शन्स लिए हैं। पहले ये ट्रांजेक्शन्स देख लीजिए। परचेज रॉ मटेरियल फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए क्या किया हमने? रॉ मटेरियल खरीदा, कितने का? ₹20,000 का। परचेज फ़ोन फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए हमने क्या किया है? फ़ोन खरीदा है, ₹10,000। प्रोडक्शन लॉस हुआ है किसकी वजह से? ड्यू टू लेबर स्ट्राइक। लेबर स्ट्राइक की वजह से क्या हुआ है? प्रोडक्शन लॉस हुआ है। और हमने अपनी मिक्सी को क्या किया है? सेल किया है, कितने में? 15,000 में। ठीक है, अब हमें क्या करना है? आई का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाई। आई का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाई। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग मीन्स, आइडेंटिफाइंग का मतलब पहचानना है। ठीक है, पहचानना। किसको पहचानना? कि जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं हमारे, वो क्या है? मॉनेटरी, पहले तो बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, और दूसरा वो मॉनेटरी टर्म में है या नहीं है। ठीक है, आई में हमें सिर्फ यही करना होता है बेटा कि हमें बस पहचानना है, हमें जितने भी ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, उनका हमारे बिजनेस में कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, और वो ट्रांजैक्शंस मॉनेटरी टर्म में है या नहीं है। ठीक है, आई में हम क्या करते हैं? सिर्फ पहचानते हैं कि हमारा ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। अब देखिए, परचेज रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल हमने किसके लिए लिया है? बिजनेस के लिए लिया है। ठीक है, ये हम पहचान गए ना कि ये क्या है? बिजनेस से रिलेटेड है। ये इसका इम्पोर्टेंट रोल है हमारे बिजनेस में। विदाउट रॉ मटेरियल हमारा प्रोडक्ट नहीं बन सकता है, और वो क्या है? मॉनेटरी टर्म में भी है। तो इस ट्रांजैक्शंस को हमने पहचान लिया कि ये ट्रांजैक्शन क्या है? बिजनेस से रिलेटेड है और मॉनेटरी टर्म में भी है। तो क्या इसे हम इंक्लूड करेंगे अपने बिजनेस में? रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। परचेज फ़ोन फॉर पर्सनल यूज़। अब देखिए, पर्सनल यूज़ के लिए जो फ़ोन लिया है वो क्या हमारे बिजनेस से उसका लेना देना है? दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या है? ₹10,000 ये मॉनेटरी टर्म में है। इस मॉनेटरी टर्म का हमारे को कोई मतलब नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ये मॉनेटरी टर्म में तो है, लेकिन क्या ये ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है? आप बोल रहे हैं, क्या आप बोल रहे हैं ना कि नहीं मैम ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो इसको हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो ट्रांजैक्शन होना चाहिए, फर्स्ट क्या, वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, और सेकंड क्या, वो मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए। तो ये मॉनेटरी टर्म में तो है, लेकिन ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम इस ट्रांजैक्शन को नहीं लेंगे। फिर आती है थर्ड की बारी। प्रोडक्शन लॉस हुआ है किसकी वजह से? लेबर स्ट्राइक की वजह से। अब लेबर स्ट्राइक क्या है? ये तो बिजनेस से रिलेटेड है। हाँ, बिजनेस से रिलेटेड है बेटा, लेकिन ये क्या है? मॉनेटरी टर्म में नहीं है। हमें वो ट्रांजैक्शन लेने हैं जो मॉनेटरी टर्म में हो और बिजनेस से रिलेटेड हो। मॉनेटरी टर्म में क्यों? जिससे कि हम मेज़र कर सकें। अब लेबर स्ट्राइक में हम मेज़र नहीं कर सकते ना कि उनके स्ट्राइक की वजह से हमें कितना प्रोडक्शन लॉस हुआ है,
क्योंकि यहाँ पे कोई मनी तो मेजर है नहीं, मनी तो मेंशन है नहीं कि अगर मनी मेंशन होती तो हम पता भी लगा लेते कि भाई क्या, लेकिन लेबर स्ट्राइक किया है लेबर ने और हमारे को कितना लॉस हुआ हम नहीं पता लगा सकते, इसीलिए ये ट्रांजैक्शन भी हम नहीं लेंगे। फिर आती है बारी फोर्थ की, सेल। हमने क्या किया है, सेल किया है मिक्सी ₹15,000 में, तो ये भी हमारी बिजनेस से रिलेटेड है कि हमने मिक्सी को क्या किया, सेल किया कितने में, 15,000 में, मॉनेटरी टर्म में भी है और ये ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड भी है। तो आई में क्या हुआ, आइडेंटिफाइंग करना था, हमें पता लगाना था कि ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म में हो और बिजनेस से रिलेटेड हो, और वो हमने कर लिया। चलिए लिखते हैं इसका कंप्लीट। आइडेंटिफिकेशन of financial transactions, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। आइडेंटिफाई करना किसको, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब सेकंड है मेजरिंग। सेकंड क्या है, एम मीन्स मीजरिंग, मीजरिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मीजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन हमने आइडेंटिफाई किया है ऊपर, उसको क्या करना, मीजर करना, किसमें, मॉनेटरी टर्म में। जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना ऊपर, मीजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन हमने ऊपर आइडेंटिफाई किया था वो ट्रांजैक्शंस मॉनेटरी टर्म में है या नहीं है ये देखना। तो हमने देखा था कि हमारा रॉ मटेरियल कितने का था, 20,000 का। हमने फ़ोन परचेज़ किया था, उसमें मॉनेटरी टर्म था, उसमें मनी तो था, बट वो क्या है, वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो हमने इसे नहीं लिया था। लेबर स्ट्राइक हुआ बट वहाँ पे कोई मनी मेंशन नहीं थी, तो हमने इसे भी नहीं लिया। सेल हुआ है हमारा कितने का, 15,000 का, तो हमने क्या देखा कि 20,000 और 15,000 क्या है, हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। ये ट्रांजैक्शंस क्या है, बिजनेस से रिलेटेड भी है और मॉनेटरी टर्म में भी है। तो 20,000 और 15,000 क्या है, मीजरिंग ट्रांजैक्शंस है, ठीक है। अब देखते हैं आर को आराम से समझना, ठीक है। अब ये जो आर है ना बेटा, ये आर क्या है, इस आर का फुल फॉर्म है रिकॉर्डिंग। इसमें हमने ऊपर देखा था, आपको याद होगा जब मैं मीनिंग में क्या था, रिकॉर्डिंग। तो आर का मतलब है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या, किस चीज़ की रिकॉर्डिंग, जो भी हमने ट्रांजैक्शंस देखे हैं, अब उसे हम इधर ही उधर तो नहीं लिख देंगे ना। जो भी हमारा परचेज हुआ है, जो भी सेल हुआ है, हम इधर उधर तो नहीं लिखेंगे ना। उसे लिखने के लिए हम क्या करते हैं, किसी रजिस्टर या किसी कॉपी में लिखेंगे, रजिस्टर बनाएंगे, रजिस्टर में ही लिखेंगे। तो ये क्या है, एक हमारा रजिस्टर है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सारे जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस से रिलेटेड, वो हम क्या करते हैं, इस रजिस्टर में नोट डाउन कर देते हैं। तो क्या बिजनेस की लैंग्वेज में इसको रजिस्टर ही बोलते हैं, नहीं बेटा, बिजनेस की लैंग्वेज में इसको रजिस्टर नहीं बोलते। इसको क्या बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसे क्या बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और दूसरे शब्दों में इसे हम क्या बोलते हैं, जर्नल। क्या बोलेंगे, जर्नल। तो जो ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है ना, जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं हमारे, जो भी सेल हुए हैं, जो भी परचेज हुए हैं, वो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। सारे सेल, सारे परचेज हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। जितना भी हमारा फाइनेंशियल ईयर में एक साल में जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते हैं। और इस बुक को हम क्या कहते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या जर्नल, ठीक है। अब सी मीन्स क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग क्या, समझते हैं पहले एग्जाम्पल से। देखिए, क्लासीफाइंग का क्या मतलब होता है, अलग करना, करेक्ट। क्लासीफाइंग का क्या मतलब होता है, अलग करना। अलग करना कैसे,
जैसे एक क्लास है, उस क्लास में बॉयज़ गर्ल्स दोनों हैं, है ना? तो मैम ने क्या कहा कि सारी गर्ल्स एक तरफ खड़े हो जाओ, सारे बॉयज़ क्या करो, एक तरफ खड़े हो जाओ। तो मैम ने क्या किया है, क्लासीफाई किया है, सारे बच्चों को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्लासीफाई किया है अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर। जेंडर के अकॉर्डिंग उन्हें क्या किया है, अलग किया है, क्लासीफाई किया है। वैसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक बास्केट है और उस बास्केट में डिफरेंट डिफरेंट कलर के बॉल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के टॉयज़ हैं। तो हमने बोला आपसे कि ये अलग अलग कलर के जो टॉयज़ हैं, आपको सेम कलर की बास्केट में सेम कलर का टॉय डालना है, ठीक है? अब एक बास्केट है, उसमें अलग अलग कलर के टॉय हैं। ये क्या है, एक बास्केट है, देखो एक ये बास्केट है और इसमें मैंने क्या कर दिया, छोटे छोटे टॉयज़ डाल दिए हैं। ये सारे क्या हैं, अलग अलग कलर के हैं। अब हमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है अकॉर्डिंग टू देयर कलर्स। अब मैंने आपसे कहा कि जितने भी कलर्स हैं उनको क्या करो, उनके सेम कलर की बास्केट में डाल दो। अब ब्लू कलर की बास्केट दी हमने आपको, ये एक छोटी सी ब्लू कलर की बास्केट है, इसमें आपको क्या करना है, ब्लू को डालना है। एक पिंक कलर की बास्केट है, उसमें आपको क्या करना है, पिंक डालना है। और एक ऑरेंज कलर की बास्केट है, उसमें आपको क्या करना है, ऑरेंज डालना है। तो आप ऑरेंज में हमने क्या कर दिया, ऑरेंज डाल दिया। पिंक में हमने क्या किया, पिंक बॉल डाल दिए या पिंक टॉय डाल दिया। और ब्लू में हमने ब्लू टॉय डाल दिया। तो ये हमने क्या किया है, क्लासीफाई किया है अकॉर्डिंग टू देयर कलर्स। इनके कलर्स के बेस पे हमने क्या किया है, इनको क्लासीफाई कर दिया। ऐसे ही होता है रिकॉर्डिंग में, क्या होती है, रिकॉर्डिंग में हम क्या करते हैं, सारे परचेज सारे सेल्स, सारे परचेज सारे सेल्स हम क्या करते हैं, इसी बुक में रिकॉर्ड करते हैं। इसी जर्नल में हमारे सारे परचेज सारे सेल्स रिकॉर्ड होते हैं। तो अब देखो, अगर हमें कोई एक, क्योंकि हमारी पूरी 1 ईयर की एंट्री होती है, अब हमें कोई एक एंट्री चेक करनी है दिसंबर में, हमें अक्टूबर की एंट्री चेक करनी है, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए उस एंट्री को देखना। तो क्या हम इस जर्नल को खोलेंगे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा ना, कि भाई दिसंबर आ गया है और हमें अक्टूबर की एंट्री को देखना है या अगस्त की एंट्री को देखना है, तो हम सारे सारे पेज पलटेंगे पीछे के, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और ये पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। इतना टाइम तो किसी के पास नहीं है ना बेटा, कि वो एक बुक में से इतनी सारी एंट्रीज में से एक पर्टिकुलर एंट्री को सर्च करे, पॉसिबल नहीं है। तो क्लासीफाइंग में हम क्या करते हैं कि जो रिकॉर्डिंग होती है ना, एक बुक में परचेज और सेल हमने दोनों सारे एंट्रीज जो डाल रखी हैं, हम इसकी क्या करते हैं, अलग अलग बुक बना लेते हैं। अलग अलग पर्टिकुलर एक कॉलम होता है, एक्चुअली क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेजर। ये क्या होता है, अकाउंट होता है। लेजर क्या होता है, अकाउंट होता है। तो अब क्या करेंगे हम, जितने भी सेल्स हैं और जितने भी परचेज हैं उनको हम उनके पर्टिकुलर हेड्स में डाल देंगे, ठीक है। परचेज को परचेज अकाउंट में, सेल्स को सेल्स अकाउंट में। आया समझ में? यहाँ पे हमने क्या किया है, क्लासीफाई किया है कि हमें हमारा टाइम बचे, हमारे इतना टाइम जो हमने हमारा वेस्ट ना हो एक ही ट्रांजैक्शन को सर्च करने में, उस टाइम को बचाने के लिए हमने क्या किया है, जितने भी हमारे परचेजेस हैं, परचेजेस को उसके पर्टिकुलर हेड में डाल दिया और सेल्स को उसके पर्टिकुलर हेड में डाल दिया। अगर अब हमें यहाँ परचेज से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन देखना है तो हम परचेज को देख लेंगे, सीधे सीधे परचेज अकाउंट में जाएंगे, हम सर्च कर लेंगे, हमारा टाइम बचेगा। सेल्स से रिलेटेड अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हमें सर्च करना है तो हम सेल्स में चले जाएंगे। तो ये क्या हुआ है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, उसको क्लासीफाई कर दिया, किसमें, लेजर में। और ये जो क्लासिफिकेशन होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। लेजर में हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, और जर्नल में हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। लेजर में अकाउंट कौन कौन से बनते हैं, अब ये भी देख लो। जैसे राहुल अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट हो गया, परचेज रिटर्न अकाउंट हो गया, ये सब क्या होंगे, क्लासिफिकेशन में सारे अलग अलग बनेंगे। और रिकॉर्डिंग क्या होती है, रिकॉर्डिंग में हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग में जो डिवाइड होती है ना, सब्सिडरी बुक्स में डिवाइड होती है, जर्नल सब्सिडरी बुक्स में डिवाइड होता है। जैसे कैश जर्नल हो गया, और या कैश बुक हो गया, परचेज जर्नल या परचेज बुक, ठीक है। अब आते हैं एस पे। एस मीन्स समराइजिंग। समराइजिंग मीन्स
किसी भी चीज़ को शॉर्ट कर देना, छोटा कर देना, कंसाइज कर देना। इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक बच्चा है, उसने शॉपिंग करी है, बहुत सारी शॉपिंग करी है उसने। जैसे उसने परचेज़ किया है कुछ ₹15,000, फिर दूसरा परचेज़ किया है उसने ₹10,000 का, फिर एक और परचेज़ किया है उसने ₹5,000 का। अब ये बात अगर हमें किसी को बतानी है, या ये बात वो बच्चा किसी को बताएगा कि मैंने बहुत सारी परचेज़ की है, मतलब बहुत सारा सामान ख़रीदा है, अलग अलग दुकान से ख़रीदा है। एक दुकान से भाई मैंने 15,000 का ख़रीदा है, दूसरे से मैंने 10,000 का ख़रीदा है, तीसरे से मैंने 5,000 का ख़रीदा है। तो ये क्या अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिसको वो बताएगा वो बच्चा सयाना है, समझदार है, इंटेलिजेंट है। वो क्या कह रहा है, भाई तो जितना भी तूने परचेज़ किया तो टोटल बता दे मुझे, कि तेरे टोटल परचेजेस कितने हैं, कि तेरे टोटल परचेजेस कितने किए हैं। तो फिर वो कहता है कि हाँ सही कह रहा है भाई तू, मैं ऐसे बता रहा हूँ तो तू भी कंफ्यूज हो रहा है, मुझे भी कंफ्यूजन हो रही है, इससे अच्छा तो मैं टोटल परचेजेस बता दूँ। जैसे कि मैंने आज 30,000 की शॉपिंग करी है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि सारे परचेज को आपने बता दिया कि 30,000 का हमने आज परचेज किया है। इसी तरीके से बिजनेस में भी बेटा बहुत सारे परचेजेस होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं। पूरे 1 ईयर में पता नहीं बहुत इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसे आप दिमाग में रखना या याद रखना पॉसिबल नहीं होता। उसे आप याद नहीं रख सकते। 2-3 ट्रांजैक्शन तो होते नहीं है, बहुत सारे होते हैं एक साल में। बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं, बहुत सारे परचेज, बहुत सारे सेल्स हैं। तो आप क्या इतना आपके पास माइंड है, या इतना हमारे पास माइंड है, या किसी और के पास है कि सारी चीज़ों को माइंड में रखें, सारी चीज़ें मेमोराइज रहें? नहीं है ना पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए क्या किया गया है कि जितने भी परचेजेस होते हैं, जितने भी सेल्स होते हैं, उसको शॉर्ट करके उनका टोटल हम किस में करते हैं, समराइजिंग में करते हैं। समराइजिंग में जो अकाउंट बनता है वो कौन सा बनता है, फर्स्ट बनता है ट्रायल बैलेंस, सेकंड ट्रेडिंग एंड P&L, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, और थर्ड बनता है बैलेंस शीट। थर्ड क्या बनता है, बैलेंस शीट। इसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा, फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या होता है, फाइनल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आया समझ में? ठीक है, अब आते हैं ए पे। ए मीन्स एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में क्या करेंगे बेटा, हमने एस तक का सारा काम कर लिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एस तक रिवाइज करते हैं। आई में हमने क्या किया था, बोलो जी, आइडेंटिफाई किया था फाइनेंशियल इवेंट्स को और ट्रांजैक्शंस को। मीन्स जो भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस से रिलेटेड हैं उस ट्रांजैक्शन को हमने क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था। एम में क्या किया कि वो ट्रांजैक्शंस मॉनेटरी टर्म में है या नहीं है ये देखा था, वो बिजनेस से रिलेटेड भी हो और वो मॉनेटरी टर्म में भी हो। तो वो क्या है, हमारे काम का है, हमारे बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है, उसे हमने क्या किया, आर में रिकॉर्ड किया। आर में क्या था, जर्नल था, एक बुक थी जिसे हमने बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री का नाम दिया, ओरिजिनल एंट्री के नाम से पढ़ा, जिसे हम क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। इसमें क्या था, इस बुक्स में क्या होती है, सब्सिडरी बुक्स होती हैं, इसे सब्सिडरी बुक्स भी बोलते हैं। सब्सिडरी बुक्स होती हैं, कैश बुक होती है, परचेज बुक होती है। और क्लासीफाइंग में क्या किया था, क्लासीफाई किया था, लेजर बनाया था हमने, परचेज उसके पर्टिकुलर हेड में डाला था, सेल्स को उसके पर्टिकुलर हेड में डाला था, जिसे परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट बोला। समराइजिंग में हमने क्या किया, समराइजिंग यहाँ लिख लेते हैं। समराइजिंग में हमने क्या किया,
क्लासीफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे टोटल लिखा, सारे परचेज का टोटल, सारे सेल्स का टोटल हम किस में करते हैं, समराइजिंग में करते हैं। इसमें जो अकाउंट बनता है वो ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रेडिंग एंड P&L होता है, और बैलेंस शीट जिसे हम क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ए में क्या करते हैं, ए होता है बेटा जब ये एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में हम क्या करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, हम रिजल्ट निकालते हैं। यहाँ पे एक बिजनेस के रिजल्ट का पता चलता है कि बिजनेस ने एक फाइनेंशियल ईयर में लॉस किया है या प्रॉफिट अर्न किया है। एक बिजनेस को क्या हुआ है, लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, ये पता चलता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो काम होता है वो रिजल्ट का होता है। रिजल्ट निकालने के बाद आती है हमारा लास्ट जो स्टेप होता है वो C मीन्स कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग किससे करना, टू यूज़र्स। जितने भी हमारे यूज़र्स होते हैं, जो भी हमारे इंटरेस्टिंग यूज़र्स होते हैं, यूज़र्स का मतलब बेटा यूज़र्स दो तरीके के होते हैं, देख लीजिए अब यहाँ पे भी यूज़र्स भी देख लीजिए। यूज़र्स दो तरीके के होते हैं, इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स कौन होते हैं, हमारा ऑनर, एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट, ये क्या है, इंटरनल यूज़र्स हैं। और एक्सटर्नल यूज़र्स कौन होते हैं, बैंक्स, हमारे इन्वेस्टर्स, पब्लिक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये क्या है, हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं, और ये क्या है, हमारे इंटरनल यूजर्स हैं। अब देखो, अब हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये इन सभी को पता होना चाहिए। ऑनर को इसलिए पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, वो फंड लगा रहा है। प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसे पता होना ज़रूरी है, क्योंकि उसने हम अपने बिजनेस में क्या किया है, फंड दिया है। एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए, बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया है तो इससे एम्प्लॉयज़ को भी बेनिफिट होगा। मैनेजमेंट को पता होगा, अगर बिजनेस हमारा प्रॉफिट अर्न कर रहा है या लॉस अर्न कर रहा है, मैनेजमेंट प्लानिंग कैसे करेगी, डिसीजन कैसे लेगी, मेकिंग डिसीजन में मैनेजमेंट को हेल्प मिलता है। उसी तरीके से बैंक को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके बिजनेस ने लोन वगैरह लिया है तो बैंक इस चीज़ को भी तो क्लियर करेगा ना कि आपका बिजनेस किस पोजीशन पे है, वो कैसा चल रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है या लॉस इनकर कर रहा है। आप हमारा लोन जो आपने लिया है वो वापस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इन्वेस्टर्स जो होते हैं, इंटरेस्टिंग हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उन्हें भी पता होना चाहिए बिजनेस की क्या पोजीशन है, बिजनेस क्या कर रहा है, उसको प्रॉफिट हो रही है या लॉस हो रहा है। पब्लिक को क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक को क्या करना होता है, प्रोडक्ट लेना होता है, उसकी प्राइसिंग की वजह से उसे पता होना चाहिए कि जो ये हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम इस कंपनी का ले रहे हैं वो सही है, सही प्राइस में है भी या नहीं है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, उनका भी इंटरेस्ट होता है, इसीलिए ये एक्सटर्नल और जो इंटरनल यूज़र्स होते हैं उनको इम्पॉर्टेंट है क्या बताना, रिजल्ट बताना अपने बिजनेस का, कि बिजनेस ने क्या किया है, प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस इनकर हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स मीन्स बेटा मोटिव या उद्देश्य। एक किसी भी बिजनेस के लिए उसका उद्देश्य क्या होता है, या किसी के लिए भी पर्टिकुलर हम कोई भी काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक मोटिव लेके चलते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है उस चीज़ को करने के लिए। इसी तरीके से अकाउंटिंग में भी क्या है, मोटिव है कि अकाउंटिंग करने का उद्देश्य क्या है, उसे क्यों किया जाता है। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, टू मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड इवेंट। अकाउंटिंग रिकॉर्ड और इवेंट्स को क्या करना, मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। जैसे बताया था ना आपको
स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, जर्नल में हम क्या करते हैं, सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और इवेंट्स जो भी होते हैं, हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो भी होते हैं, हम क्या कर लेते हैं, उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अकाउंटिंग करें, जिससे हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो होंगे और इवेंट्स जो होंगे उसे रिकॉर्ड कर पाएंगे पर्टिकुलर डेट और पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है। सेकंड है हमारा टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। किसी भी फर्म के फाइनेंशियल पोजीशन को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट मैंने आपको अभी बिल्कुल पढ़ाया है, लास्ट टॉपिक ही था हमारा कि ट्रायल बैलेंस, P&L, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट किस में बनती है, फाइनल अकाउंट में बनती है, लास्ट। बैलेंस शीट में हम क्या चेक करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन चेक करते हैं कि हमारे पास कितनी असेट्स है, कितनी लायबिलिटी है। ये भी हम आगे डिक्टेट करेंगे, अच्छे से परेशान नहीं होना, अभी बस समझ लो कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बिजनेस लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट में जा रहा है, सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती है, बैलेंस शीट से पता चलती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम अकाउंटिंग करते हैं। थर्ड है हमारा टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस का कैसे पता चलेगा, जब वो बिल्कुल सही टाइम पे रिकॉर्ड होगी, जिस टाइम पे जो घटना घटी है उसी टाइम पे रिकॉर्ड होगी, तभी हमें पता चलेगा ना कि हमारा जो प्रॉफिट है, वो लॉस है, वो सही है या नहीं है। तो इसीलिए क्या क्या होता है इसमें, ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि इसको उसी टाइम पे रिकॉर्ड कर लेना जब वो घटना घटी है। जैसे हमारे पास क्या है, 40,000 के गुड्स हैं, 30,000 के हमने क्या कर दिए, सेल कर दिए, हमारे पास क्या बचा 10,000। तो क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो इससे क्या पता चला हमें, हमने अकाउंटिंग करी तभी तो हमें पता चला कि हमारे पास गुड्स कितने के थे, 40,000 के थे, 30,000 के हमने सेल कर दिए, 10,000 के गुड्स तो अभी भी हमारे पास हैं, तो हमें क्या हो गया, हमें तो लॉस हो गया है। अगर हम अकाउंटिंग नहीं करते तो नहीं पता चलता। तो बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसे कैलकुलेट करता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। बिजनेस के प्रोग्रेस को चेक करने के लिए अकाउंटिंग इम्पॉर्टेंट है। हम उसे चेक करते हैं, हमारे बिजनेस में कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग है, इसके लिए क्या है, अकाउंटिंग इम्पॉर्टेंट है। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव क्या है कि बिजनेस के प्रोग्रेस को चेक करना। 5 है टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। इससे जब हम प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं बेटा, तो हम अपने मैनेजमेंट को क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जिससे मैनेजमेंट को हेल्प मिलता है किस चीज़ में, डिसीजन मेकिंग में, इफेक्टिव कंट्रोल में, उन्हें कहाँ पे क्या कंट्रोल करना है, कब क्या डिसीजन लेना है, और हेल्प मिलती है बजट बनाने में, फोरकास्ट करने में। किसी भी कोई भी उन्होंने पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया है, उसको कहाँ पे उन्हें लॉन्च करना है, कहाँ किस टाइम पे लॉन्च करना है, इन सभी चीज़ों में क्या होता है, हेल्प मिलता है मैनेजमेंट को। 6 पॉइंट है हमारा टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। यूजर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। अभी हमने यूजर्स देख लिए थे, यूजर्स को क्या करना, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। इंटरनल यूजर्स को क्यों, ये मैंने आपको बता दिया, और एक्सटर्नल यूजर्स को क्यों इंटरेस्ट होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। यूजर्स, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। ये टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या है, खत्म हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।